स्टार्ट करते हैं अभी। दो ही लोग हैं। ओके, तो मैक्सिमा मिनिमा का हमने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया था, है ना। आज हम लोग करेंगे वर्ड प्रॉब्लम मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है अगर देखो तो। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं ना। और ये आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, है ना, प्रॉब्लली कंप्लीट हो जाएगा शायद। हाँ, देखते हैं। ओके, तो वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट प्रॉब्लम बताया जा रहा है, मतलब फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, फाइंड टू positive numbers whose sum is 15, whose sum is 15 and sum of whose square is minimum। ठीक है, तो क्या पूछ रहे हैं आपसे, दो नंबर आपको निकालने हैं और दोनों हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए, जिनके सम बता रहा है 15 है और जिनका स्क्वायर मिनिमम हो, है ना, जिनकी स्क्वायर मिनिमम हो। तो बात करते हैं अगर नंबर्स की, तो अगर दो नंबर्स दिया हुआ है तो नंबर्स आप क्या एज्यूम कर सकते हैं। सो सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। और ये लास्ट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंपटीशन में समझ के रखो, वर्ड प्रॉब्लम आते ही है बराबर। एक वर्ड प्रॉब्लम फिक्स है, बोर्ड में भी आपका इंपॉर्टेंट है, सीईटी में भी इंपॉर्टेंट है ना, और मेंस एडवांस में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नंबर्स आप क्या ले लोगे। सो लेट द नंबर्स बी, अगर एक हमने x लिया सो दूसरा क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है 15 माइनस एक्स, है ना, क्योंकि इनकी सम बता रहा है दोनों के 15 मिला। तो एक हमने x लिया, दूसरा क्या हो गया हमारा 15 माइनस एक्स। अब इसकी सम मिनिमम है, इस सम ऑफ स्क्वायर्स, इसका मतलब जो कैपिटल एस हम लोग लेने वाले हैं यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा। सो s इज इक्वल्स टू हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये मिनिमम होना चाहिए, है ना, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऑब्वियस बात है डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग यहाँ पे। सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करने वाले हैं। मेक श्योर जब आप वेरिएबल लिखो, कुछ भी लिखोगे, तो वहाँ पे वेरिएबल हमारा एक ही आना चाहिए, ठीक है, दो नहीं आना चाहिए। दो आएगा तो फिर वो डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा बराबर, यू भी लगेगा, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा और बनेगा भी नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मेक श्योर जो भी हम एक्सप्रेशन लिखेंगे वेरिएबल हमारा एक ही होना चाहिए, ठीक है। सो डी एस अपॉन डी एक्स क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x प्लस 2 इंटू 15 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई -1। ये हो गया हमारा डिफ्रेंशिएशन। अब मिनिमा निकालने के लिए क्या था कि डी एस अपॉन डी एक्स को हम लोग ज़ीरो करते थे, जो भी आता था उसे हम ज़ीरो करते थे।
अच्छा, इसे अच्छे से लिख लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, आप देखो यहाँ से 2 आपने अगर कॉमन ले लिया तो क्या आ गया हमारे पास, x माइनस 15 प्लस x, है कि नहीं। यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, देन वी गेट x, और -1 तो है, -1 मल्टीप्लाई हुआ 15 के साथ, तो -15 और ये रहा प्लस x। सो एक्सप्रेशन हमारा आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस 15, ऐसा कुछ, ठीक है, 2x माइनस 15। और जब आप ds अपॉन ds करोगे 0, सो दैट इम्प्लाइज 2 तो 0 नहीं होगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हो 2x माइनस 15 की वैल्यू 0 बन जाएगा, और साथ में x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 15 अपॉन 2, ठीक है, वैल्यू एक ही आया है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ना x इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 2 के लिए ये जो s है, जो सम है स्क्वायर्स की, वो मिनिमम देगा। ओके, फर्दर आप अगर चेक करना चाहो, सो फर्दर चेक करने के लिए हमें d2s अपॉन dx स्क्वायर निकालनी है, डबल डेरिवेटिव। ये कितना आ जाएगा, दिस विल बिकम 4, है ना। सो आप उस एक्सप्रेशन में d2s अपॉन dx स्क्वायर में आप अगर x के जगह 15 अपॉन 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो भी आंसर हमारा 4 ही रहेगा, बिकॉज यहाँ पे जो टर्म है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ x है। ओके, सो ये वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए तो क्या हो गया, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 2 इज अ पॉइंट ऑफ, क्या बन जाएगा, मिनिमा, है ना, इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्यों, क्योंकि हमारा जो डबल डेरिवेटिव आया है वो क्या आया है, पॉजिटिव आया है, तो पॉजिटिव आने के कारण वो क्या बन गया आपका, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके, सो नंबर्स क्या हो जाएंगे, नंबर्स, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर x that is 15 upon 2 comma 15 minus 15 upon 2, this will also give you 15 upon 2। मतलब नंबर्स क्या रहेंगे, 15 अपॉन 2, है ना। जो दो नंबर है वो दो नंबर क्या बनेंगे, वो बन जाएंगे 15 अपॉन 2, है ना। देखो इनका सम भी क्या हो रहा है, 15 है, और अगर आपने इसका स्क्वायर निकाला तो उसकी सम मिनिमम ही होने वाली है, ठीक है, उसकी सम क्या होने वाली है, मिनिमम। तो वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग ऐसे डील करेंगे। ओके, वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग ऐसे डील करेंगे। मेक श्योर जो आप डिफरेंशिएशन करोगे, जिसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है, उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होना जरूरी है। दो वेरिएबल अगर है तो वो नहीं बनेगा। ओके, चलिए, तो होपफुली यहाँ तक समझ में आया होगा आपको, ये समझ में आया होगा ना। और आपके बुक में भी एक्सरसाइज होगा ऐसा वर्ड प्रॉब्लम का, देखना उसमें काफ़ी अच्छे से प्रॉब्लम भी होंगे। चलिए, सेकंड, प्रॉब्लम नंबर सेकंड, हाँ ठीक है, थोड़ा फास्ट करवाएंगे आज, क्योंकि एक तो वर्ड प्रॉब्लम लिखना भी है, साथ में इसे कंप्लीट भी करना है। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स such that x plus y is equals to 60 and xy cube is maximum। ठीक है, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, दो पॉजिटिव नंबर आपको फाइंड आउट करनी है, जहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू तो 60 दिया गया है, और ये भी बताया गया है कि ना एक्स वाई की वैल्यू मैक्सिमम है। एक्स वाई की वैल्यू मैक्सिमम है। सो एक काम करते हैं, सोल्यूशन है वही, तो उसे हमें मैक्सिमाइज करना है। किसे मैक्सिमाइज करना है, एक्स वाई क्यूब को। तो इसे हम कुछ वेरिएबल ले लेते हैं ना, क्या ले ले, कैपिटल एस ले लेते हैं ना। तो एस क्या हो गया, एक्स वाई क्यूब। यहाँ पे वेरिएबल कितने हो गए, दो वेरिएबल हो गए ना, एक तो एक्स और एक वाई, तो डिफ्रेंसिएशन होगा नहीं। सो आप क्या लिख सकते हो फिर इसको, देखो एक्स की वैल्यू हम यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ गया 60 माइनस वाई
इन ब्रैकेट वाई क्यूब। सो ये बन गया हमारा 60y क्यूब माइनस वाई रेज टू 4। ठीक है, 60y क्यूब माइनस वाई रेज टू 4, ये हमारा हो गया एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई। वेरिएबल यहाँ पे एक ही है। तो अभी अगर आप डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे करोगे तो डिफ्रेंसिएशन क्या करोगे, विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे। सो ds अपॉन dy, ये क्या बनने वाला है, ये बन जाएगा तुम्हारा 180 y स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई क्यूब। अच्छा चलिए ठीक है, अब डबल डिफरेंशिएशन हम लोग कर ही लेते हैं ना, d2s अपॉन dy स्क्वायर। सो दिस विल बिकम 360y माइनस ऑफ 12y स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हमें ds अपॉन dy की वैल्यू 0 चाहिए। ओके, तो ये हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया 0। आगे इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, 180y स्क्वायर माइनस 4y क्यूब की वैल्यू 0। सो आप कॉमन ले लो, यहाँ से क्या जाएगा कॉमन, 4y स्क्वायर कॉमन जाएगी, यहाँ क्या बचेगा, आई थिंक 45। हाँ, 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो चीज़ आएंगे, या तो y की वैल्यू 0 हो जाए या फिर y की वैल्यू 45 हो जाए। ठीक है ना, y की वैल्यू या तो 0 हो जाए या फिर 45 हो जाए। तो अभी देखो d2s अपॉन dy स्क्वायर, अगर हमने यहाँ पे y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया सपोज इस एक्सप्रेशन में, तो ये क्या देगा, 0 देगा। 0 मतलब आ गया, तो इसका मतलब ये नाइदर मैक्सिमा होगा नॉर मिनिमा होगा। आगे देख लो, d2s अपॉन dy स्क्वायर, अगर आपने ये किया और y की वैल्यू हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, 45। सो वी हैव 360 इंटू 45 माइनस 12 इंटू 45 इंटू 45। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, या तो इसे कैलकुलेट कर लो, या फिर अगर हमें सिर्फ साइन चाहिए ना, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो कैसे करें। वो जो 360 है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 12 इंटू 30 हमारा 360 होगा, साथ में 45 है माइनस 12 इंटू 45 इंटू 45 है ना। सो अब कॉमन ले लो, 12 45। सो वी हैव 12 इंटू 45 कॉमन, 30 माइनस 45 आ जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा 12 इंटू 45 इंटू माइनस 15 है ना। तो इस केस में जो d2s अपॉन dy स्क्वायर आएगा, ये क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव है ना। हमें वैल्यू से मतलब नहीं है ना, हमें क्या चाहिए, सिर्फ साइन चाहिए ना। डबल डेरिवेटिव जो आ रहा है उससे, उसमें क्या चाहिए, सिर्फ हमें साइन से मतलब है, वो पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है या फिर 0 हो रहा है। सो एक तो आ गया नेगेटिव। सो अगर नेगेटिव आ गया तो दैट मीन्स मैक्सिमा कब बनेगा, तो नेगेटिव होने से मैक्सिमम बनेगा। सो y इज इक्वल्स टू 45 इज अ, क्या बोलोगे भैया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, तो y की वैल्यू तो 45 आ गई, तो फिर x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 15 बनेगा है ना। सो y की वैल्यू क्या होगा, 15, y की वैल्यू 45, x की वैल्यू 15। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो बताओ, यहाँ तक किसी को डाउट है? यहाँ तक किसी को डाउट है, बताइए। आ रहा है ना समझ में? क्योंकि सेम पैटर्न हम बार बार करेंगे है ना, प्रॉब्लम भले ही डिफरेंट आ जाए, स्टेप हमारा सेम ही रहेगा।
बस एक ही टेक्निक है, वही आप लोग को पकड़ना है। मतलब एक वेरिएबल में ले आओ, वेरिएबल में एक लाने के बाद आप उसे डिफरेंशिएशन कर लो, मैक्सिमम मिनिमम निकाल लो, खत्म। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये तीसरा होगा, है ना, तीसरा। ये बता रहा है, ये आपका एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। इफ द लेंथ of three sides of a trapezium other than base is 10 centimeter. Find the area of trapezium. Find the area of trapezium when it is maximum. When it is maximum. ठीक है, हमें एरिया फाइंड आउट करनी है ट्रेपेजियम की जब ये मैक्सिमम होगा। मतलब जब ट्रेपेजियम की एरिया मैक्सिमम होगा तो हमें एरिया फाइंड आउट करनी है। अच्छा, किसी को याद है ट्रेपेजियम का तुम्हारा एरिया क्या बनता था? ट्रेपेजियम की एरिया क्या बनता था, किसी को याद है क्या? ट्रेपेजियम का एरिया कोई बताएगा? किसी को याद है? नहीं, ये सब 8-9 में था यार, ट्रेपेजियम का एरिया। यार चलो देखो, ट्रेपेजियम कैसा होता है? कुछ ऐसा बनता है ट्रेपेजियम, है ना? ये होती है ट्रेपेजियम, ठीक है। हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच, हाँ सही है। तो ये क्या बता रहा है? अदर देन द बेस 10 दिया हुआ है ना, इसका मतलब ये हमारा 10 है, ये 10 है, ये भी हमारा 10 है। ओके ओके, तो ये बताइए ये क्या बन जाएगा? इसकी लेंथ क्या आएगी? ये भी हमारा 10 ही बनेगा ना, है कि नहीं? बाकी आप समझ रहे हो, ये x बनेगा, ये भी x बन जाएगा, ठीक है ना? ये x बन जाएगा। तो अगर मान लो हमने a b c d नाम दे दिया और ये हमने नाम दिया e, दिस इज f, सो BE की वैल्यू क्या आ जाएगी? BE की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे हम लोग। सो देन वी गेट रूट अंडर ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो BE हमारा हाइट है,
v हमारा हाइट है और ट्रेपेजियम की एरिया क्या बनेगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। तो लिख लो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये होती है हमारा ट्रेपेजियम का एरिया। सो इसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल ए से, इसे हम डिनोट करने वाला है कैपिटल ए से। कैपिटल ए इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या बन जाएंगे, ये दोनों पैरेलल है ना, इतना समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को पैरेलल। ये 10 + 10 + x + x दैट इज 20 + 2x, हाफ मल्टीप्लाइड बाय 20 + 2x, ये हो गया सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज √((100 - x²)। तो फिर इसे हमने अच्छे ढंग से लिख लिया, क्या लिखा, 10 + x मल्टीप्लाइड बाय 100 - x²। ठीक है, इसे आप ऐसे ही रहने देना। अभी डिफ्रेंसिएशन करेंगे dA/dx, क्या आ जाएगा, ये तो भैया कांस्टेंट रहेगा, u भी लगेगा यहाँ पे, 10 + x, देन आई हैव 2√((100 - x²)। और साथ में क्या आ जाएगा, -2x, फिर आ गया प्लस √((100 - x²). ठीक है, और वो तो 1 बन जाएगा। सो देखिए 2 2 कैंसिल आउट हो गया। फिर अगर आपने एलसीएम किया ढंग से, सो ये आने वाला है -10x - x²। ठीक है, -10x - x² प्लस ये 100 बनेगा, फिर ये बन जाएगी -x²। अपॉन में आ जाओ, √((, क्या आएगा, 100 - x²। अच्छा, तो अब देखिए dA/dx को क्या करना है, हमें 0 करना है ना। dA/dx को क्या करना है, हमें 0 करना है। तो 0 करने के लिए क्या हो गया, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, -2x² -10x + 100, ऐसा कुछ। तो अगर ये 0 होगा और डिनोमिनेटर में तो है ही क्या है, √(100 - x²). ठीक है, अच्छा, तो अगर ये 0 होगा तो दैट मीन्स जो हमारा न्यूमरेटर पार्ट है ये क्या बन जाएगा, 0 बनेगा। सो वी हैव 2x² + 10x - 100 = 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास x² - 5x देन -50 = 0। ठीक है, तो अभी क्या आ जाएगा, x² लिख लिया हमने -10x + 5x - 50 = 0। सो आपने यहाँ से x कॉमन लिया, सो ये आ गया x - 10, देन +5 कॉमन लिया तो यहाँ आ गया x - 10 = 0। तो x की वैल्यू आप -5 लिख दो और एक बार x की वैल्यू +10 लिख दो, है ना, बराबर। अच्छा, ये तो हो गया हमारा x की वैल्यू। आगे अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें कोई एक मैक्सिमा होगा, कोई एक मिनिमा होगा, है ना, कोई एक मैक्सिमा बनने वाला है, कोई एक मिनिमा बनना होगा। फर्दर अगर आप चेक करना चाहते हो, देखो इसे तो हम एलिमिनेट कर देंगे, क्यों, क्योंकि साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। x की वैल्यू क्या करें, -5 आएगा, नहीं आएगा ना, नेगेटिव नहीं आ सकता है। तो एक ही हमारे पास बच रहा है x = 10 और उस पर वो 100% क्या बनेगा, मैक्सिमा ही बनेगा। फर्दर अगर आपको चेक करना है तो फिर आप अच्छा ये भी कर सकते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी यहाँ पे आप मतलब कर सकते हो। ठीक है,
और चाहो तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी कर सकते हो। तो x इज इक्वल्स टू 10 पे क्या बन जाएगा, वो मैक्सिमम बन जाएगा, है ना। इस वैल्यू के लिए वो क्या देगा, वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू x इज इक्वल्स टू 10 के लिए। सो हमें निकालना था एरिया मैक्सिमम कब हो रहा है। सो मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो सकता है, मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये क्या बनता है, ये बनेगा, ये था ना एरिया, कुछ गड़बड़ किया गया। ठीक है, यहाँ तक लिखो पहले, मेरे हिसाब से कुछ गड़बड़ हुआ है। अच्छा, एक मिनट रुकना, ठीक है ना, देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें।
तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या कहाँ पे गलती हुआ है? क्योंकि x की वैल्यू 10 नहीं होगा ना, 10 होने से फिर b 0 बन जाएगा तो मुश्किल है, हाइट हमारा 0 बन जाएगा। डिफ्रेंसिएशन गलती हुआ है क्या? 1/2 2x minus 10x minus x square plus 100 minus x square minus 2x square plus 100 minus 10x। नहीं, तो इसकी वैल्यू यहाँ किया ना, प्लस होगा। हाँ प्लस होगा, देखो यहाँ प्लस था ना, ये गड़बड़ किया हमने। सो ये प्लस और ये तुम्हारा यहाँ पे माइनस रहेगा। सो ये x प्लस 10 यहाँ से माइनस होगा, ये प्लस होगा। हाँ सो x की वैल्यू प्लस 5 आएगा एक बार, x की वैल्यू एक बार आएगा तुम्हारा, अच्छा यहाँ पे रखते हैं 5, यहाँ पे रखते हैं माइनस 10, है ना। सो 5 पे मैक्सिमम देगा तो एरिया बन जाएगा हमारा 10 प्लस 5, देखो एक कैलकुलेशन की वजह से दिक्कत हुआ, 100 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, सो 25 आ जाएगा। सो ये 15√75 ये आंसर होगा। ठीक है, तो ये आप कैट कर ले कैलकुलेशन, है ना। एक माइनस की वजह से नहीं आया था, ठीक है, वो ठीक कर ले, है ना, वो ठीक कर ले। प्लस तो ये मैक्सिमम एरिया होगी ट्रेपेजियम की। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। हाँ नेक्स्ट देखो, तब तक इसे आप कॉपी करें, तब तक हम नेक्स्ट वन लिखते हैं। ओके नेक्स्ट 4 है ना, फ्लोर नंबर 4। ये बता रहा है प्रूव दैट द रेडियस of a right circular cylinder, of greatest curved surface area, which can be inscribed in a given cone
is half of that of a cone. है ना? तो ये प्रॉब्लम लिखो, इसके बाद बता रहे हैं। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर आपको पता है क्या होती है, उसकी सरफेस एरिया ही पता है। सरफेस एरिया क्या बनती है, 2 पाई आर एच है ना, 2 पाई आर एच, उसकी क्या बनती है वो सरफेस एरिया। अच्छा, एक चीज यहाँ मेंशन किया गया, गिवन कोन, मतलब बेसिकली आपसे पूछ रहा है जो रेडियस बनेगा वो कोन का क्या होगा, हाफ होगा। एक चीज यहाँ मेंशन किया गया गिवन कोन। गिवन कोन का मतलब होता है कि उसकी वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम के साथ सब कुछ कांस्टेंट है, मतलब उसकी हाइट भी कांस्टेंट है, ओके, और उसकी रेडियस भी कांस्टेंट है, बराबर उसकी रेडियस भी कांस्टेंट है। गिवन कोन का मतलब होता है कि जो कोन है हमारा वो फिक्स है, मतलब वो चेंजेस नहीं होगी, ना उसकी हाइट चेंज होगी, ना रेडियस, ना वॉल्यूम, मतलब कुछ भी चेंज नहीं होगा, स्लैंट हाइट भी उसकी चेंज नहीं होगा। तो देखो कैसे प्रोसीड करेंगे। एक तो पहले आप कोन बनाओगे, कुछ ऐसा बनेगा कोन, ठीक है, ये हो गया कोन। ये कोन बना, सिलेंडर आएगा राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये कुछ ऐसा ले लो, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा राइट सर्कुलर सिलेंडर। अच्छा, एक चीज याद रखना, अगर इससे मैक्सिमम बनना है तो ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड होगा। सिमेट्रिकली समझ रहे हो ना, जितना पार्ट इधर रहेंगे वो पार्ट भी सेम रहेगा। अगर इसे मैक्सिमम बनना है तो ये हमेशा सिमेट्रिकली प्लेस्ड होगा, ओके। सो सपोज अगर हमने कोन की जो रेडियस है वो हमने ले लिया है कैपिटल आर, ठीक है, कोन की जो रेडियस है अभी हमने क्या ले लिया है, कैपिटल आर। अच्छा, आगे जो हमारी हाइट है, मतलब ये जो रेडियस है सिलेंडर की, ये लिया है स्मॉल आर, बराबर। तो जो स्मॉल आर है ये है तुम्हारा रेडियस ऑफ सिलेंडर। कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ कोन, ठीक है ना, राइट सर्कुलर कोन। और यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा हाइट, ठीक है, h इसकी। और ये हो गई कैपिटल H, ठीक है। सो स्मॉल h हो गया हमारा सिलेंडर की हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर, और कैपिटल H हो गई हमारी हाइट ऑफ कोन। यहाँ तक पहले भी करो, कॉपी करो।
आगे बता लें। अच्छा, एक ट्रायंगल कंसिडर करते हैं ए बी सी, ये पॉइंट सपोज हमारा डी है, ये पॉइंट सपोज हमारा ई है। तो जो इसी के जो लेंथ निकलेगी, इसी क्या बनेगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, है ना। और आपको दिख रहा होगा ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई सी, है ना। ये ज्योमेट्रिकली आपको दिख रहा होगा, ये दोनों ट्रायंगल, एक तो बड़ा ट्रायंगल हो गया ए बी सी, एक छोटा सा ट्रायंगल हो गया डी ई सी। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये सिमिलर ट्रायंगल होगी तो इसकी साइड्स क्या होती है, प्रोपोर्शनल होगी। सो अगर साइड से अगर प्रोपोर्शनल होगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं कैपिटल एच अपॉन स्मॉल एच इज इक्वल्स टू रेडियस क्या है, कैपिटल आर अपॉन आर माइनस आर। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा अभी तक। अच्छा, आगे देखो, यहां से आप स्मॉल एच की वैल्यू निकाल लो। स्मॉल एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल एच मल्टीप्लाइड बाई आर माइनस आर अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, स्मॉल एच को वहां ले गया, बाकी टर्म को यहाँ पे ले आया, ऐसा कुछ। सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होती है, इसकी फॉर्मूला क्या होती है, 2 पाई आर एच। सिलेंडर की बात कर रहे हैं, 2 पाई आर एच। यहाँ पे देखो आर भी वेरिएबल है, एच भी वेरिएबल है, तो क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो, 2 पाई, आर को हमने रखा आर, साथ में कुछ नहीं किया इसके साथ, और बाकी जो है एच इंटू आर माइनस आर अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, नेक्स्ट ये दो टर्म हमारे कांस्टेंट है, एक आर और एच। एच एंड आर जो है ये क्या है, ये हमारे कांस्टेंट टर्म है। क्यों, क्योंकि गिवन कोण बता रहा है, गिवन कोण में हमने आपको पहले बता दिया उसकी हाइट भी, कोण की हाइट भी और रेडियस भी कांस्टेंट रहेगा, बराबर। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, एस इज इक्वल्स टू 2 पाई एच अपॉन आर, है ना, ये हो गया कांस्टेंट टर्म। बाकी के टर्म यहाँ पे आ गए, मल्टीप्लाइड बाई आर माइनस आर स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा। अभी हमने डिफरेंशिएशन किया, क्या किया, डी एस अपॉन डी आर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। सो ये तो भैया कांस्टेंट रहेगा, 2 पाई एच अपॉन आर, ये कांस्टेंट टर्म बना, साथ में मल्टीप्लाइड बाई, अगर आपने इसकी डिफरेंशिएशन की होगी तो ये बनेगा आर माइनस 2r, ऐसा कुछ, बराबर। फिर नेक्स्ट क्या होगा आपका स्टेप, डिफरेंशिएशन 0 कर लो, दैट इज डी एस अपॉन डी आर, इसे हमने 0 किया। कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट है, ये कभी 0 हो नहीं सकती है, तो एक ही कहानी बन सकता है जब r की वैल्यू 2r होगी, है ना, बराबर। अच्छा, अब अगर आप डिफरेंशिएशन करके चेक करना चाहो इस पे क्या है, मतलब r की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल r निकाल रहे थे ना हम लोग यहाँ से, सॉरी। सो स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, कैपिटल R अपॉन 2, ये होगा स्मॉल r की वैल्यू। अब देखिए, अगर आप चेक करना चाहते हो फर्दर, डी स्क्वायर अपॉन डी आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई एच अपॉन कैपिटल R, ये कांस्टेंट रहा, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा -2, क्योंकि r की डिफरेंशिएशन 0 बन जाएगा, इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, -2, मतलब ये टर्म जो है हमारा, ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, है ना, नेगेटिव आ गई, इसका मतलब जो ये होगा इसके लिए क्या होगा, ये बन जाएगा मैक्सिमम बन जाएगा। तो ये प्रूव हो गया ना कि जो राइट सर्कुलर कोन का जो सिलेंडर है, राइट सर्कुलर की जो रेडियस है वो क्या है, कोन के हाफ है, मतलब मैक्सिमम होने के लिए क्या होना पड़ेगा, जो हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर की जो रेडियस है वो कोन से
मतलब तुम्हारा कोण की क्या है, हाफ है। ओके, तो ये हमारा प्रूव हो गया। पता किसी को डाउट है इसमें? निकल गया कोई? हाँ चलिए, आ रहे आप लोगों को समझ में? हाँ सर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इसे लिखते रहना ये सब। नेक्स्ट वन बता रहा है, ये 4 नंबर था, 4 था ना, 3 4। ओके, नेक्स्ट नंबर 5, प्रॉब्लम नंबर 5 यहाँ बता रहा है एन अपाची हेलीकॉप्टर, नाम दिया गया हेलीकॉप्टर के यहाँ, ऑफ एनिमी इज फ्लाइंग, ये भी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, अलोंग द कर्व, ठीक है, अलोंग द कर्व, कर्व की इक्वेशन बता रहा है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये कर्व की इक्वेशन बता रहा है। फिर बता रहा है अ सोल्जर प्लेस्ड एट 3,7, मतलब कोऑर्डिनेट के हिसाब से उसे प्लेस किया गया है। 3,7 wants to shoot down the helicopter when it is nearest to him, जब वो पास में रहेगा, मतलब उस सोल्जर के पास में रहेगा, तब वो उससे शूट करना चाहता है। फिर आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस, तो कितने, मतलब मिनिमम डिस्टेंस पे फाइंड नियरेस्ट डिस्टेंस। तो फिर नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगा जहाँ पे वो शूट करेगा उसे। ओके, नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगा जब उससे वो शूट करेगा। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम जो है हमारा, ये डिस्टेंस फार्मूला से आ गया। ओके, आप ऐसे समझो, देखो ये तो पैराबोला का स्ट्रक्चर है, तो क्या उससे मतलब नहीं है। कुछ ऐसा है, सपोज ये हमारा कर्व की इक्वेशन है, मतलब जो हेलीकॉप्टर जो जा रहा है ये इस पाथ को फॉलो कर रहा है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। कहीं पे हमारा सोल्जर प्लेस्ड है, इस पॉइंट पे सपोज हमारा सोल्जर प्लेस्ड है 3,7 पे, बराबर। तो हमें पता लगाना है नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। तो सपोज अगर हमने नियरेस्ट डिस्टेंस ऐसा कुछ ले लिया, ये वाली, ये डिस्टेंस क्या लिया, ये मान लो ये p ले लिया, ओके p, और ये मान लो हमने ले लिया a, ये a पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट पे मतलब हमें निकालना क्या है,
अब हमें क्या निकालना है, AP निकालनी है, मतलब मॉड AP जो बनेगा वो डिस्टेंस वो हमें निकालना है बेसिकली, और कुछ नहीं। तो डिस्टेंस निकालने के लिए एक तो हमें A का कोऑर्डिनेट अगर मिल जाए तब भी हो जाए, या फिर आप उसे ऐसे समझ लो, क्यों ना A का हम कोऑर्डिनेट पकड़ लेते हैं। A का कोऑर्डिनेट क्या पकड़ लेते हैं, मान लो x की जगह हमने पकड़ लिया t, ठीक है ना। सो y की कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, जाहिर सा बात है t² + 7 है ना। x के प्लेस में हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, वेरिएबल t, और y की वैल्यू क्या आ गई है ना, इन टर्म्स ऑफ t, दैट इज t² + 7। अभी हमें क्या निकालना है, नियरेस्ट डिस्टेंस। सो बेसिकली जो हमारा AP बनेगा वो निकालना है हमें। सो AP क्या बनेगा, डिस्टेंस √अंडर t - 3 होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा, t² + 7 - 7, t² + 7 - 7, t² बनेगा t² का होल स्क्वायर, दैट इज t⁴। ये आ गया हमारा AP। अब देखो एक तो रूट है, तो रूट को हटाने के लिए क्यों ना हम ऐसा करें, AP² कर लेते हैं, ठीक है। AP² करने के बाद आगे उसे हम डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। तो बेसिकली ये क्या आ गया, t⁴ प्लस t² - 6t + 9, ऐसा कुछ बनेगा। सो अब इसे हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t AP² है ना। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4t³ + 2t - 6, ठीक है। क्या आ गया, 4t³ + 2t - 6। तो अच्छा, अगर इसे हम डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, d2 AP² अपॉन dt²। So this will give you 12 t²। अच्छा, एक कर सकते हैं यहाँ से, अगर आपने 2 कॉमन लिया तो हमारे पास आ जाएगा 2t³ + t - 3 है ना, कुछ ऐसा बन जाएगा। तो अब अगर डिफ्रेंशिएशन का तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 2 लिख लिया यहाँ पे, और यहाँ पे 6 लिखा, 6t² + 1 है ना। हालांकि ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ऐसे लिख लिया। हाँ चलिए, तो हमें पहले तो डिफ्रेंशिएशन को 0 करना है, ओके। इसका मतलब हमें अभी d ऑफ AP² अपॉन dt, इसे हमें 0 करना है। तो 0 करने के लिए, 0 करने से क्या आ जाएगा, आप देख सकते हो 2t³ + t - 3 = 0 हो गया। तो t की वैल्यू क्या आएगा, t की वैल्यू एक तो 1 आ रहा है, ओके। तो यहाँ से तो एक वैल्यू में पता चल गया t की वैल्यू 1 है, क्योंकि 1 इसे सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब एक रूट तो आ गया 1। बाकी देखते हैं हम लोग, है ना। बाकी क्या करेंगे, इसे डिवाइड करना पड़ेगा। सो ऐसे लिख सकते हो 2t³ + t - 3, डिविजन कर लो t - 1 से। सो ये आ जाएगा तुम्हारा 2t²। सो वी हैव 2t³ - 2t² -2 × t² अपॉन, साइन चेंज माइनस, ये प्लस आ जाएगा। सो आई हैव 2t² + t - 3, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे हम +2t, ओके। सो आई गेट 2t² -2t, then sign change, I have minus plus, this gets cancelled out, so we have 3t - 3। जाहिर सा बात है +3 के लिए आ जाएगा, है ना। सो +3, सो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 3t - 3 ये कैंसिल आउट हो गया, ओके। हाँ एक चीज़, तो अब क्या लिख सकते हो आप इसके जगह,
इसकी जगह लिख सकते हो भैया t-1, मतलब ये रूट को लिखा t-1 इन ब्रैकेट 2t² प्लस 2t प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ओके, और ये सेकंड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना हमारा, इसके लिए कोई रूट्स नहीं आएगा, रीज़न इसकी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रही है। सो इसके लिए कोई भी वैल्यू नहीं होगा जो t के लिए 0 बना देगा। तो एक ही वैल्यू हमारे पास आया t इज इक्वल्स टू 1, है ना। और t इज इक्वल्स टू 1 के लिए आप एक काम करो, चेक कर लो ये मैक्सिमा हो रहा है या मिनिमा हो रहा है। सो AP² अपॉन 2DT², ये कितना आ जाएगा 2 multiplied by t is equals to 1, that means 7 is equals to 14, so 14 is positive, so this is point of minima, है ना। so t is equals to 1 के लिए क्या बना देगा वो मिनिमा। तो निकालना क्या था हमें, निकालना क्या था, AP निकालना था ना। so therefore AP क्या होगा, नियर डिस्टेंस बोल रहा है, so that is root under of how much 1 minus 3, that is -2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 1, सो √5। सो नियर डिस्टेंस क्या होगा √5 यूनिट, है ना। अगर इस डिस्टेंस पे वो रहे तो वो जो सोल्जर है, सोल्जर उसे गोली मार सकता है, किसे हेलीकॉप्टर को नियर डिस्टेंस पे, बराबर। ठीक है, बताइए आया समझ में आया। ये भी कुछ नहीं था, बस डिफ्रेंसिएशन किया हमने, मतलब करने के बाद और चेक कर लिया, उसकी मैक्सिमा मिनिमा निकाला। ठीक है, तो दोबारा देख लो फिर से हमने क्या किया वहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ले लिया t,t² प्लस 7, है ना। ये हमारा पहला स्टेप था, ये हमने कोऑर्डिनेट ले लिया। इस पे कोऑर्डिनेट लेने के बाद हमने डिस्टेंस निकाला, AP निकाला। हमें निकालना था AP, लेकिन हमने स्क्वायर किया। स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि रूट था, इसका डिफ्रेंसिएशन थोड़ा सा लेंथी आता है ना, इसलिए हमने स्क्वायर कर दिया ताकि वो आसान हो जाए। क्योंकि जब तुम्हारा AP² मैक्सिमम बनेगा, AP मैक्सिमम बनेगा, है ना, AP² मिनिमम बनेगा तो AP भी 100% मिनिमम बन जाएगा। वो सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहा है, तो इसका हमने स्क्वायर किया। ठीक है, तो जब भी रूट रहे आप इसे स्क्वायर करके मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हो। आगे हमने डिफरेंशिएशन किया, ये कुछ एक्सप्रेशन ऐसा आया, फिर हमने डबल डेरिवेटिव भी कर लिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, जैसा आप करते थे ना dx/dt, उसे हमने 0 किया, दैट मीन्स d ऑफ AP²/dt, इसे हमने 0 किया। तो 0 करने के बाद t की वैल्यू आ गई, ये हमारा क्यूबिक बना था। क्यूबिक को तो सॉल्व करने आता होगा आपको, तो उसे हमने सॉल्व किया अभी तक। तो सेकंड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया उसका हमने देखा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। डिस्क्रिमिनेंट समझ है ना, 2² - 4 × 2 × 3, दैट इज शुड बी नेगेटिव। नेगेटिव आने से यहाँ पे रूट नहीं निकलेगा, तो रूट इस इक्वेशन की रूट एक ही बनेगा। क्या बनेगा वो, t इज इक्वल्स टू 1। सो t इज इक्वल्स टू 1। फिर हमने डबल डेरिवेटिव में चेक किया, देखा वो पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव का मतलब ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा। फिर हमने वो डिस्टेंस निकाल लिया, AP निकाला, है ना, AP² नहीं निकाला, डिस्टेंस निकाल लिया। t की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर लिया, फिर आंसर आ गया हमारा। चलिए यहाँ तक लिख लो। अच्छा, तो यहाँ तक कॉपी करें आप। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, और भी अच्छा है। 6 ये बता रहा, रेक्टेंगुलर सीट ऑफ टीन, एक टीन है उसका रेक्टेंगुलर सीट है 45 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर। हाँ, मतलब
लेंथ ऑफ ब्रेथ दिया गया है। is to be made into a box without टॉप, मतलब टॉप नहीं रहेगा, है ना। रेक्टेंगुलर सीट है, एक बॉक्स बनाना है हमें जिसकी टॉप नहीं रहेगा। बाय कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, हर कॉर्नर से एक स्क्वायर आपको कट करनी है। एंड फोल्डिंग अप, दिख रहा है ना, फोल्डिंग अप द फ्लैप्स, फुल स्टॉप। पूछा जा रहा है व्हाट शुड बी द side of a square, to be cut off so that the volume of box is maximum। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है, आप बस देख लो, is maximum। इस तरह का शायद आपका बुक में होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ना, देख के समझ में आ रहा होगा। बता रहे एक रेक्टेंगुलर टीन है हमारे पास जिसकी लेंथ है 45, ब्रेथ है 24 सेंटीमीटर, और इसे एक बॉक्स बनाना है, टॉप नहीं होनी चाहिए उसमें। बाय कटिंग ऑफ स्क्वायर, अब स्क्वायर कुछ कट कर वहाँ पे किए गए। चलो देखते हैं पहले, पर डायग्राम बनाएंगे, है ना, क्योंकि डायग्राम से क्लियर हो जाएंगे, डायग्राम से हमारा प्रॉब्लम एटलीस्ट हमारा क्लियर हो जाएगा ना, क्या बताना चाह रहा है। तो एक तो हमने रेक्टेंगल ले लिया ऐसा कुछ, ठीक है, ये हो गया रेक्टेंगुलर, बराबर। टोटल जो है 45 मीटर है। अब यहाँ से हमने क्या किया, एक स्क्वायर काटा। सपोज यहाँ से हमने एक स्क्वायर काटा, कुछ ऐसा, सीधा ही नहीं जा रहा है, अब ठीक है। बराबर, ये हमने स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर कुछ काटा, यहाँ से कट किया। कट करने के बाद क्या होगा, तो ये पार्ट हमने हटा दिया, ये पार्ट भी हटा दिया, ये पार्ट हटा दिया, ये पार्ट हटा दिया, है ना। हटाने के बाद जब बच गया हमारे पास, अब जो पोर्शन बचे है, ठीक है, अब देखो उसे मैं ब्लैक से करने वाला हूँ। जो पोर्शन हमारा लेफ्ट है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, जो पोर्शन हमारा बच जाएगा वो कुछ ऐसा लेफ्ट बनाएगा। और इसे हमने क्या किया, फोल्ड कर दिया। जब बच गया हमारे पास, इसे हमने फोल्ड कर दिया। फोल्ड समझ में आ रहा है ना, इसके अलोंग, इसके अलोंग, इसके अलोंग, है ना। जैसे ये उठाकर, ये जो बच गया ब्लैक वाला, इसे हमने ऐसे रोटेट कर लिया, ठीक है ना। इसे हमने क्या किया, ऐसे जाके ऐसे किया। सिमिलरली इसे भी हमने सेम ऐसे मूव कर लिया, इसे भी हमने ऐसे मूव किया। इतना करने के बाद अभी
अभी जो बॉक्स आएगा वो बॉक्स क्या होगा, जाहिर सा बात है जिसकी उसकी मतलब टॉप नहीं बनेगी। और ये बताना चाह रहा है कि ना कितना काटा जाए, स्क्वायर कितना लिया जाए, कितना काटा जाए ताकि उसकी वॉल्यूम क्या हो जाए, मैक्सिमम हो। तो ये सपोज जब स्क्वायर बोला, इक्वल बोला गया तो यहाँ पे x ले सकते हैं ना, उसकी साइड क्या ले लिया हमने x, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, सपोज ये भी x हो गया हमारा, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया ना। अब देखिए आगे यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ, हाइट, मतलब बेसिकली ये क्या आ गया हमारा, क्यूब के मतलब क्यूब का स्ट्रक्चर आ गया। तो लेंथ क्या होगा, लेंथ क्या होने वाला है, ये बन जाएगा एक पार्ट, ये एक पार्ट बनेगा, ठीक है। और ये जब जा रहा है ऊपर वाला तो वो तो हाइट ही बनने वाला है, ओके। तो लेंथ क्या बनेगा, टोटल क्या है तुम्हारे पास, टोटल हमारे पास ये 45 थी सपोज, ये जो लेंथ है हमारा, ये लेंथ हमने ले लिया कितना 45। सिमिलरली ये जो लेंथ है हमारा, ये लेंथ हो गया हमारा कितना 24 सेंटीमीटर, ये हमारा 45 सेंटीमीटर, ओके। तो ये लेंथ क्या बनेगा, ये बन जाएगा तुम्हारे पास 45 माइनस ऑफ 2x, ओके। सिमिलरली ब्रेथ क्या बनेगा, ब्रेथ बन जाएगी इसकी 24 माइनस ऑफ 2x, है ना। अच्छा, और एक बात, जो हाइट है वो क्या बन जाएगा, वो तो x बनेगा, आ रहा है समझ में। ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये पार्ट तो हमारा ऊपर जाने से हाइट बनेगा, ओके। सो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, जो वॉल्यूम बनेगा, जो आपका बॉक्स बनाया उसकी वॉल्यूम क्या बनेगा, LBH दैट इज 45 माइनस 2x देन 24 माइनस 2x और यहाँ पे x आ गया, बराबर। और बेसिकली हमें क्या करना है, dv/dx को मैक्सिमाइज करना है, dv/dx को मैक्सिमाइज करना है। सो वॉल्यूम हम फिर से लिखना चाहेंगे 25/2x 45/2x मल्टीप्लाइड बाई, ये आ गया तुम्हारा 24x माइनस 2x स्क्वायर। अब इसे हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना, मतलब dv/dx निकालनी है। तो कितना आएगा 45 माइनस 2x और ये आ जाएगा तुम्हारे पास 24 माइनस 4x, ठीक है। प्लस नेक्स्ट वी हैव 24x माइनस 2x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई -2, ये हो गया हमारा dv/dx। चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये पार्ट हमारा इरेज करते हैं अभी। तो ये आ जाएगा हमारा 1080 माइनस ऑफ 180, या और कुछ कर सकते थे। एक मिनट रुकना, कैलकुलेशन और सिंपल करते हैं ना। यहाँ से कॉमन क्या जाएगा 4 और ये 2 जाएगा, यहाँ से 2 गया, दैट इज़ 4 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, है ना।
तो कैलकुलेशन हमारा और भी सिंपल हो जाएंगे। सो 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आएगा 45 माइनस 2x, 45 माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाई, ये बन जाएगा भैया 6 माइनस x, फिर आ जाएगा माइनस ऑफ क्या, ये बन जाएगा 12x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। लो, ये और भी सिंपल हो गया, ठीक है। चलिए सो आगे बढ़ते हैं। 4 मल्टीप्लाइड बाई 45 इंटू 6, 45 इंटू 6 का मतलब हो गया 180 प्लस 90 दैट इज 270, है ना, 270 आएगा। सो 270 माइनस ऑफ 45x माइनस ऑफ 12x प्लस ऑफ 4x स्क्वायर आएगा, 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 12x स्क्वायर देन प्लस ऑफ x स्क्वायर, ये वाली। ठीक, हाँ देखो फिर गलती कर रहा था ना, माइनस 12x ऐसा कुछ आएगा। सो आई हैव 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर की टर्म सिर्फ नहीं 2 है, सो ये आ गया 5x स्क्वायर माइनस ऑफ, देखो एक हो गया 24 और 45, है ना, 24 45 9 69x और कांस्टेंट टर्म एक ही है हमारे पास प्लस 270, खतरनाक नंबर आया है। ठीक है, लिखे यहाँ तक, है ना। लिखे यहाँ तक। आज नहीं होगा शायद, ये देखते हैं क्योंकि ये लंबा चैप्टर 2 क्लास तो लगता ही है इसका, और 1 क्लास लगेगा शायद और 1 क्लास लग जाए या हाफ क्लास और लगेगा। कहीं कैलकुलेशन तो देखते रहना, ठीक है ना। अगर गलती हुआ तो बता देना, हाँ। अगर गलती आपको दिखे कहीं पे कैलकुलेशन में ही बताना, कॉन्सेप्ट में बताने की जरूरत नहीं। कैलकुलेशन में अगर गलती देखे तो बता देना एक बार। नहीं बताते हो यार, हाँ। बाकी क्लास में चिल्लाने लगते हैं बच्चे, यार तुम लोग देखो गड़बड़ हो गया ना यहाँ पे। माइनस 12x प्लस 2x स्क्वायर, ये अभी गलती हो रहा था, प्लस x स्क्वायर मतलब ये 3 आ जाएगा, है कि नहीं। 270 अब ठीक है। चलिए भैया यहाँ पे फिर आप 3 भी कॉमन ले लो, है ना। सो 12 आ गया। अब देखो कैलकुलेशन और सिंपल बन गया यार। x स्क्वायर माइनस क्या 3 से गया तो 2 3x प्लस क्या 90 बन गया, है ना। आगे 15 और ये फैक्टर करना पड़ेगा, इसे 0 करना पड़ेगा ना। 90 का फैक्टर क्या क्या होगा 3 3 5 2, 15 और 2, 15 और 2 नहीं होना है। फैक्टर समझ में आया तुम लोग को।
18 और 5 हो जाएगा, है ना। चलिए, तो इसे जीरो करते हैं, dv/dx को जीरो किया जाए। जीरो करने से तुम्हारे पास आ गया x² - 23 को लिखेंगे हम 18x - 5x + 90 = 0। सो दैट इम्प्लाइज ये x हमने लिया कॉमन, x - 18 आएगा, बाकी -5 कॉमन लो, फिर से x - 18 आ जाएगा = 0 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 5, अनदर x की वैल्यू 18, दो वैल्यू आ गए हमारे पास। अच्छा देखो 18 नहीं होने वाला है, 18 नहीं होने वाला। रीज़न, अगर 18 हो जाए तो ये खतरे में आ जाएगा, है ना। अगर 18 आ जाए, अगर मान लो x 18 आ जाए, तो फिर बेस क्या बन जाएगा, 24 - 2 × 18 दैट इज़ 24 - 36 मतलब आ गया -12। तो ये खतरे में चल जाएगा ना, तो ये तो हो नहीं सकता है। एक ही पॉसिबिलिटी बनता है, x की वैल्यू 5, है ना। और अगर आप फर्दर चेक करना चाहते हो तो फिर से डिफ्रेंशिएशन कर लो। चलो तुम लोग का मन का शांति के लिए ये भी कर लेते हैं, d2 डबल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, यहाँ पे करेंगे हम डबल डिफ्रेंशिएशन। सो ये बन गया 12, यहाँ पे आ गया 2x - 23 बराबर। चलिए वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालेंगे, d2v/dx² एट x = 5। तो ये आ जाएगा हमारा 12 × 10 -23, है ना। सो ये 100% नेगेटिव आएगा। नेगेटिव के लिए मतलब ये क्या बन गया, मैक्सिमा। ठीक है, x = 5 के लिए क्या बन जाएगा, मैक्सिमा बनेगा। ओके, और 18 पुट कर रहे हो तो समझ में आ रहा है ना। अगर आपने 18 पुट किया d2v/dx², ये अगर आपने x के जगह 18 पुट कर लिया तो ये 12 × 36 - 23, सो ये पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव का मतलब मिनिमा, उस पर मिनिमा देगा, लेकिन वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, बराबर। तो ये तो हो गया कि ये पॉसिबल नहीं है। तो साइड क्या होना चाहिए स्क्वायर की, 5। अगर आप 5 कट कर रहे हो, आंसर हमारा आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर क्या है, 5 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर की साइड होनी चाहिए, जिसके लिए हमारा जो बॉक्स बनेगा उसकी मैक्सिमम वॉल्यूम होगी। ओके, बताओ आया समझ में आप लोगों को, आया? अबे हाँ तो बोल दो। यस ठीक, चलिए। अगर आया है तो सेम टाइप का प्रॉब्लम देखो। एडवांस में पूछा गया था 2013 में सेम टाइप की प्रॉब्लम पूछा गया था। ओके, सो अगर हो गया हो तो वही प्रॉब्लम में डिक्टेट कर रहे, अभी बता रहे हैं। इस पार्ट का हो गया क्या, इस पार्ट का, इधर का हो गया आप लोग का? देखो ये वीडियो आप लोग को रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आया, रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, मतलब वो तुम्हारा कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। ओके, तो इस पार्ट का अगर हो गया होगा तो इसको अभी इरेज कर रहे हैं।
ठीक है, चलिए यस, चलो दोनों से कंफर्मेशन आ गया, तो इसे हम इरेज कर सकते हैं। हाँ चलिए, ओके, तो बता रहा रेक्टेंगुलर शीट ऑफ फिक्स्ड पेरीमीटर, रेक्टेंगुलर साइड ऑफ फिक्स्ड पेरीमीटर मतलब उसकी पेरीमीटर फिक्स है, विथ ऊपर लिख रहे हैं थोड़ा सा, विथ साइड्स यहाँ पर लिखा जा रहा है, having their length, having their length in ratio 8:15। क्या बता रहा है? ये बता रहा है a rectangular sheet of fixed perimeter with sides having ratio 8:15 is to be made into a box without top by cutting off a square from each corner and folding of the flaps। कटिंग ऑफ स्क्वायर, ठीक है। फिर बता रहा है इफ द टोटल एरिया, थोड़ा सा ट्विस्ट किया यहाँ पे प्रॉब्लम में, इफ द टोटल एरिया ऑफ रिमूव्ड स्क्वायर्स इज 100 स्क्वायर यूनिट। ये बता रहा है जो रिमूव किया गया है स्क्वायर, उसकी जो टोटल एरिया बता रहा है वो कितना बता रहा है, 100 स्क्वायर यूनिट, मतलब चारों स्क्वायर मिला के। तो एक स्क्वायर की एरिया क्या होगी, मतलब 25, तो साइड क्या आ गया, 5 आ गया उस हिसाब से। अगर ऐसा है, द रिजल्टिंग बॉक्स हैज मैक्सिमम एरिया, the resulting box has resulting box has maximum volume, then the dimension of the sides of rectangular sheet is or are, मतलब वन और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, वन और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। सो पहला दिया गया है यहाँ पे 24:45, ऑप्शन बी। 32:65, 32 कॉम है ऑप्शन, सॉरी ये डायमेंशन बता, मतलब लेंथ और ब्रेथ की बात कर रहे हैं। ऑप्शन सी 24:60, लास्ट ऑप्शन दिया गया है 32:60, ओके 32:60। और जो कब का प्रॉब्लम है, जेई एडवांस 2013 की प्रॉब्लम है।
चलिए इसे लिखिए जब तक आप, तब तक इंक फिलअप कर रहे हैं, 1 मिनट। तो देखो लास्ट प्रॉब्लम की तरह ही है, बस यहाँ पे एक चीज क्या किया, जो स्क्वायर दिया गया है आपको, वो स्क्वायर की एरिया उन्होंने कह दिया है ना, वो स्क्वायर की एरिया उन्होंने बता दिया गया है। तो सेम प्रोसेस करेंगे। तो पहले तो आप एक काम करो, पेरीमीटर जो है वो ले लेते हैं। साइड्स क्या हो जाएगा, 8K, 15K है ना, ये हमने रेशियो पकड़ लिया सपोज। और डायग्राम सेम ही रहेगा पहले की तरह, डायग्राम नहीं हटाना चाहिए था, गड़बड़ हो गया। कुछ ऐसा रहेगा, इसको दिख रहा है ना, रेक्टेंगल दिख रहा है ना। चलिए सो फिर वही कहानी, x है ना, फिर से वही x 1x 2x 3x 4x। अच्छा, तो ये साइड क्या होगा, ये साइड बन जाएगा तुम्हारा 8K - 2x है ना। K कांस्टेंट है रिमेंबर, हाँ, क्योंकि K क्या है, रेशियो है ना। तो और इसकी क्या बन जाएगा, ये बनने वाला है हमारा 15 - 2x बराबर 15K आएगा, 15K - 2x। ओके, तो फिर वॉल्यूम क्या बन जाएगी, वॉल्यूम क्या बनेगा, 15K - 2x देन 8K - 2x मल्टीप्लाइड बाई x है ना। ये हो गई, ये क्या हो गया, इसकी वॉल्यूम हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हम ऐसे लिख सकते हैं वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम फिर से लिख सकते हैं हम लोग 15K - 2x, फिर वही 8K x -2K - 2x स्क्वायर है ना, -2x स्क्वायर, सो -2x स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया हमारा वॉल्यूम। अभी इसे डिफरेंशिएशन करना है।
फटाफट इसे डिफरेंशिएशन करते हैं ना। सो डिफरेंशिएशन करना है हमें dv अपॉन dx और 15k माइनस 2x ये कांस्टेंट हो गया और ये आ गया तुम्हारा 8k माइनस ऑफ 4x, हाँ माइनस ऑफ 4x प्लस वो कांस्टेंट रहेगा 8kx माइनस ऑफ 2x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई -2, क्योंकि ये तो 0 बन जाएगा और इसके लिए बन जाएगा -2। ओके, सो फिर वही करेंगे। यहाँ से आप देखो 4 कॉमन जाएगा यहाँ से, और यहाँ से इसके लिए एक 2 और इसके लिए 2, मतलब 4 कॉमन जा रहा है, बच क्या रहा है हमारे पास 15k माइनस 2x, और यहाँ पे क्या आ गया 2k माइनस ऑफ x प्लस सॉरी माइनस ये बन जाएगा तुम्हारा 4kx माइनस ऑफ x स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, चले यहाँ तक तो सही है। आगे बढ़ रहे हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाई ये बनेगा तुम्हारे पास 30k स्क्वायर, है ना, फिर हो गया तुम्हारा माइनस 15kx, फिर आ गया माइनस 4kx, फिर आ गया तुम्हारा प्लस 2x स्क्वायर, फिर आ गया तुम्हारे पास माइनस 4kx प्लस x स्क्वायर। ओके, सो देन आई हैव 4 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 3x स्क्वायर, और क्वाड्रेटिक टर्म्स कितने हैं, क्वाड्रेटिक टर्म्स मतलब लीनियर टर्म ये वाले ये वाले ये वाले, है ना। सो फिर से वही आ गया तुम्हारा -23 -23kx, और इसके लिए आ गया +30 ऑफ k स्क्वायर, मतलब लास्ट वाले के तरह ही आ गया है ना, फैक्टर 18 ऑफ 5 ही बनेगा। सो आई कैन राइट 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 18kx माइनस ऑफ 5kx देन +30 ऑफ k स्क्वायर। सो यहाँ पे 4 आ गया, आपने यहाँ से 3 कॉमन लिया 3x, सो x माइनस कितना आ गया यहाँ पे 6k, फिर क्या -5k आ गया, तो यहाँ पे x माइनस 6k, तो दिस इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाई, देखिए फैक्टर जो आया तुम्हारे पास वो आ गया 3x माइनस ऑफ 4k। ओके, और ये आ गया x माइनस 6k। ये अभी तक आया हमारे पास। अब फिर वही सेम चीज़ करने हैं, मतलब कौन सा पॉसिबल नहीं है। एक बात तो समझ में आया होगा आपको, x की वैल्यू जो है अगर आप 0 करते हो है ना, तो dv अपॉन dx, चलो यहाँ पे आगे हम प्रोसेस कर रहे हैं यहाँ पे। सो dv अपॉन अगर आपने dx 0 किया, 0 करने के बाद एक चीज़ तो कंफर्म आ गया कि ना x की वैल्यू हो सकता है 5k अपॉन 3, है ना, और एक x की वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 6 इंटू k, x की वैल्यू क्या आ जाएगा 6k। लेकिन दिक्कत क्या है हमारे पास, अगर 6k हो जाए तो ये जो टर्म है आपके पास 8k माइनस 2x, ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगी, तो इसका ये तो नहीं हो सकता है, तो एक ही कहानी बचता है ये वाली, है ना, ये वाली पॉसिबल हो सकती है, बराबर, तो ये पॉसिबल होगा।
अच्छा, तो अब ये बताइए, यहाँ पे बेसिकली हमें साइड निकालना है, तो इसका मतलब के की वैल्यू निकालनी है ना, ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, टोटल एरिया क्या बता रहा है? 100। टोटल एरिया 100 बता रहा है, मतलब जैसे ए के स्क्वायर की एरिया क्या बन जाएगा? 25। सो अगर ए के स्क्वायर की एरिया अगर 25 आ जाए तो एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए? एक्स की वैल्यू आ जाएगा 5, बराबर, एक्स की वैल्यू 5 आ गया। सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने से ऐसे लिख सकते हैं 5 इज इक्वल्स टू 5k/3। सो k की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 3। k की वैल्यू 3 आने से जो साइड्स है हमारे वो क्या आ जाएंगे? therefore sides आर क्या बन जाएगा? 8 × 3, 15 × 3, ये बन जाएगा 32:45। वाह, अरे यार फिर गड़बड़ कर रहा है। ये क्या बन जाएगा? ये 24 बनेगा ना। सो पहला ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन है 24,45, ये रेशियो बनेगा, है ना, ये आंसर आएगा हमारा। जो सीट्स की डायमेंशन है वो क्या होनी चाहिए? 24,45, तो जाके वो मैक्सिमम एरिया बनाएगा, है ना। तो देखो लास्ट प्रॉब्लम जो करवाया था उसी की तरह है, मतलब उसी की तरह है। और ऐसा प्रॉब्लम आपको बुक में मिलेगा, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या था? जो रिमूव्ड स्क्वायर थी उसकी एरिया उसने बता दिया था, और कुछ इसमें अलग नहीं है। बताओ किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है इसमें? समझ में आ गया होगा तो सही है ना, क्योंकि ये एडवांस की प्रॉब्लम है। बढ़िया, चलो तो इरेज करें क्या? इरेज करते हैं ऐसे, है ना। और वो टेक्स्ट बुक के जो प्रॉब्लम है वो सब बना लेना। हाँ, टेक्स्ट बुक के जो वर्ड प्रॉब्लम है या जो चैप्टर है एप्लीकेशन और डेरिवेटिव, उसे कंप्लीट कर मतलब कर लेना। बस वो रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम उसे आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बता रहा, अ वायर ऑफ लेंथ, ये तो आपका बुक का प्रॉब्लम है ना। A wire of length 28 meter is to be cut into 2 pieces। एक वायर है जिसको हमने 2 पीसेस में ब्रेक किया है, 2 पीस में इसको काटा है। ये बता रहा है one of the pieces is made into a square। एक पीस हमने क्या किया, उसे स्क्वायर में कन्वर्ट किया, साथ में एंड अदर इनटू अ सर्कल। दूसरा हमने क्या किया, इसे सर्कल में कन्वर्ट किया। फिर बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है आपसे, व्हाट शुड
be the length of two pieces so that the combined area of a इज मिनिमम। यहाँ क्या बताना पूछ रहा है कि किससे आप मतलब कितने पीसेस में आप उसे कट करेंगे, कितने पीसेस में नहीं, मतलब कितने लेंथ में उसे आप कट करेंगे ताकि जो हमारा कंबाइंड एरिया हो वो क्या हो जाए, वो हमारा मिनिमम हो जाए। ओके, कंबाइंड जो एरिया है वो हमारा क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो देखो आप सॉल्यूशन की तरफ, चलिए। तो एक वायर हमने लिया जिसकी लेंथ क्या बता दिया उन्होंने, 28 मीटर। इसे हमने कन्वर्ट किया किसमें, एक स्क्वायर में, ओके, और एक सर्कल में इसे कन्वर्ट किया, ठीक है। तो सपोज अगर जो साइड्स है, जो स्क्वायर है, उसकी साइड्स हमने ले लिया x, ले सकते हैं ना, x ले लिया, ठीक है। और जो सर्कल है उसकी हमने रेडियस ले लिया स्मॉल r, बराबर। सर्कल की रेडियस लिया हमने स्मॉल r, और जो आपका स्क्वायर है उसकी साइड हमने क्या लिया, x लिया। तो प्रॉब्लम के हिसाब से क्या हो जाए, जो मतलब क्या यहाँ पे कंजर्व रहेगा, मतलब पेरीमीटर कंजर्व रहेगी ना। सो स्क्वायर की पेरीमीटर क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 4x प्लस जो हमारा सर्कल है, सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस बनेगा वो क्या बनेगा, 2 पाई r, ओके। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 28, बराबर। तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। हमने क्या किया, पेरीमीटर कंजर्व किया, क्योंकि लेंथ अगर आप ब्रेक कर रहे हो तो पेरीमीटर तो 100% वो तुम्हारा मतलब कंजर्व रहेगा। सो देन आई कैन राइट 2x प्लस पाई r इज इक्वल्स टू 14, ये हो गया हमारा। हाँ, अब देखो हमें एरिया को मिनिमम करना है। एरिया क्या बनेगा, स्क्वायर की x स्क्वायर प्लस क्या, उसकी एरिया क्या बन जाएगी, पाई इंटू आर स्क्वायर, यही होती है ना। स्क्वायर के लिए क्या आ गया एरिया, x स्क्वायर, और सर्कल के लिए आ गया पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब दो वेरिएबल है हमारे पास, x एंड r, दोनों वेरिएबल है ना हमारे पास। तो आपका मेन टारगेट क्या है, इससे पहले एक टर्म में आप एक्सप्रेस कर लो, इसे पहले आप एक टर्म में एक्सप्रेस करो, या तो x के टर्म में कर लो या फिर r के टर्म में कर लेते हैं ना, कुछ भी करो, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं यहाँ पे। तो सपोज हमने यहाँ पे पाई r लिख लिया, पाई r की वैल्यू लिख लिया 14 माइनस ऑफ 2x। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ x, वो बन जाएगा तुम्हारा 14 माइनस 2x अपॉन पाई, है ना। क्या बन गया ये, 14 माइनस 2x अपॉन पाई। सो एरिया क्या आएगा, सो एरिया मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर तो प्लस पाई इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हो 14 माइनस 2x होल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, है ना, ओके। और अगर इसे थोड़ा सा दिमाग और लगाया जाए तो x स्क्वायर लिखेंगे प्लस, सुनो ध्यान से, इन दोनों के बीच कॉमन क्या होगा, 2 कॉमन होगा, तो 2 अगर बाहर निकला तो क्या बन जाएगा ये 4, और नीचे क्या है, पाई है,
और यहाँ पे आपने लिख लिया 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। ये हो गया हमारा इन टर्म्स ऑफ एक्स। आगे क्या करना है हमें, डिफ्रेंसिएशन करना है। सो इस पार्ट को हटा रहा है अभी, छोड़ो यहीं पे हो जाएगा। ओके, सो अगर आपने यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन किया, सपोज यहाँ पे कर रहा है डी ए अपॉन डी एक्स, सो दिस इज कमिंग 2 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन पाई, और साथ में क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 माइनस एक्स, और इसके लिए माइनस क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे माइनस बन जाएगा। हाँ, तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, अगर सपोज अगर हमने डी ए अपॉन डी एक्स को ज़ीरो कर लिया, ठीक है, डी ए अपॉन डी एक्स को क्या कर लिया, ज़ीरो कर लिया, तो ज़ीरो करने से क्या आ जाएगा, ये पार्ट ज़ीरो बन जाएगी। सो क्या इसे अब लिख सकते हो आप 2x बराबर 4 अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 7 माइनस एक्स, है ना। ये हो गया। पहले देखो 2 तो कैंसिल हो गया ना। आगे आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो हम इस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। सो पाई x इज इक्वल्स टू 28 बनेगा माइनस ऑफ 4x, ठीक है। सो देन x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 28 अपॉन पाई प्लस 4, ये x होगा, ये x होगा, बराबर। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, चलो यहाँ कर लेते हैं, है ना। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर लिया, r इज इक्वल्स टू क्या था 14 माइनस 2x अपॉन पाई, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू 14 पाई है 14 माइनस 2x, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 56 अपॉन पाई प्लस 4, ठीक है। सो वी हैव r इज इक्वल्स टू 14 पाई माइनस 14 इंटू 4 भी 56 ही होगा, 56 माइनस 56, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, अपॉन पाई इंटू पाई प्लस 4, ठीक। तो ये चला गया। सो r की वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 14 अपॉन पाई प्लस 4, ये r हो गई। क्या पूछा गया आपका, लेंथ ऑफ 2 पीसेस। सो लेंथ ऑफ 2 पीसेस क्या बनेगा, देयरफॉर लेंथ ऑफ 2 पीसेस मतलब सर्कल के लिए क्या बन जाएगा, स्क्वायर के लिए क्या बनेगा 4 टाइम्स ऑफ x, ठीक है। सो 4 टाइम्स ऑफ x मतलब 28 इंटू 4, दिस विल गिव यू 112। सो एक बनेगा 112 अपॉन पाई प्लस 4, ये लेंथ आएगा। दूसरा लेंथ आने वाला है 2 पाई r, है ना। सो 2 पाई इंटू r की वैल्यू क्या है, ये तो निकाला हमने 14 अपॉन पाई प्लस 4, ठीक है। तो और अच्छे से लैंग्वेज लिखा जाए तो 112 अपॉन पाई प्लस 4, दूसरा आ जाएगा तुम्हारा 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4, ये आंसर होगा ना, ये दोनों लेंथ की आंसर होगा, बराबर। मतलब इतने लेंथ में काटोगे तो जाके एरिया जो बनेगा वो क्या होगा, वो मिनिमम बनेगा। फर्दर आप चेक कर सकते हो कि ना जो x हमने निकाला उसके वो मिनिमम है या नहीं है, मतलब d2a अपॉन dx स्क्वायर निकाल लेना तो आंसर आ जाएगा।
तो बताइए किसी को डाउट है इसमें? अगर डाउट नहीं है तो यहाँ तक कॉपी कर लो, फिर अभी तक यहाँ पे अभी स्टॉप करते हैं ना। आगे मेरे हिसाब से और एक लेक्चर शायद लगे। कितने प्रॉब्लम बाकी है अभी इसमें? ये हो गया 1 2 3 4 5, नहीं 5 प्रॉब्लम है, तो मतलब 1 घंटा काफ़ी है। तो नेक्स्ट क्लास का हाफ क्लास ये लगेगा, उसके बाद फिर नया चैप्टर स्टार्ट होगा। ओके ठीक है, तो जो स्टार्ट करना होगा वो सर को बता देना, ठीक है? जो स्टार्ट करना होगा आपको वो आप सुनील सर को बता देना, फिर उसी के हिसाब से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक बड़ा टॉपिक हम लोग कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इधर से। अभी और एक इम्पॉर्टेंट बचा है वो इंटीग्रेशन, उस पर भी अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। ठीक है, अगर हो जाए तो बता देना है ना, फिर लेक्चर मतलब एंड कर दिया जाएगा। हाँ हो गया क्या? यस सर, ठीक है, फिर लेक्चर अभी एंड करते हैं। लेक्चर एंड करते हैं। ओके, वो आप मतलब टेक्स्ट बुक से बना के रखना। ओके, जो डाउट होगा फिर बता देना। चलिए।